आप 7 दिन से सुन रहे हैं। प्रथम स्कंद में गंगा तट पर जैसा मैंने सुनाया था, अनशन व्रत लेकर के बैठे ऋषि सुखदेव जी महाराज इत्यादि, वहां से कथा प्रारंभ होती है। और आगे कहते हैं द्वितीय स्कंद में अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तीसरे स्कंद में विदुर जी उद्धव जी का संवाद है। चतुर्थ स्कंद में प्रजापतियों के विषय में चर्चा की गई। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत उत्तानपाद नाभि ऋषभ नंदन इत्यादियों का वर्णन हुआ। छठे स्कंद में विषय आए हैं प्रचेता दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों का संतान देवता इत्यादि के विषय में कथा सुनाई गई, जिसमें सती हो गई। सातवें स्कंद में विषय बतलाए गए। विषय किस प्रकार से हमें विषय वासना घेरते हैं, कैसे विषयों से बचना चाहिए। आठवें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। और मंत्रों में ही भगवान जन्म लेते हैं। उन्हीं मनवंतर में जन्म के विषय में बताया गया। भगवान राम कृष्ण वामन इत्यादि का मनवंतरों में जन्म होता है। और नौवें स्कंद में मुख्य राजवंशों का वर्णन, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन, वंश विस्तार आगे किया गया। दसम स्कंद में उनका कुछ कीर्तन भजन इत्यादि भगवान की नाम की महिमा के विषय में गाया गया। 11वें स्कंद में वर्णन हुआ भगवान ब्राह्मणों को शाप देने के बहाने किस प्रकार से यदुवंशियों का संहार करते हैं। इस प्रकार से आगे कहते हैं 12वें स्कंद में विभिन्न युगों के लक्षण, उनके रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया। तथा अलग अलग स्कंद में पुराणों का वर्णन करते हुए अंतिम में सुखदेव जी ने 2 श्लोक बताए हैं, जिन श्लोकों को गाकर के संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का फल प्राप्त होता है। अंतिम में हमें केवल इतना जानना है, भगवान का नाम हमारे लिए कल्याणकारी है। इसलिए आप सभी लोग मेरे साथ नाम का उच्चारण करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुषु देवेश, नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। सभी लोग बोलिए, इस श्लोक को तो जरूर बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तन करो। नाम ही प्रभु का कलयुग केवल नाम आधारा। और सुमिर सुमिर नर, भय से मुक्त होकर के प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के